अरविंद केजरीवाल एक बड़े नेता हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है, लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या केजरीवाल अपने सरकारी आवास पर हुए 45 करोड़ के खर्च को लेकर ट्रांसपेरेंट होने के कर्तव्य से भाग रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार का सारा जोर निर्दोष बेटी भावना किशोर जैसों को साजिश के जाल में फंसाने पर चलता है? और केजरीवाल जी नजरें क्यों चुरा रहे हैं, शीश महल के सच से क्यों भाग रहे हैं? और हुदा जरीवाला, मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, हरमंदिर साहब के पास पुलिस कर्मियों की अभाव है, उन्हें कोई इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन हाँ, भावना किशोर मृत्युंजय को डराने के लिए 500 पुलिसकर्मी जरूरी हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या जवाबदेही है आम आदमी पार्टी की सरकार की? जी, सबसे पहले तो ये कि जहां तक भावना का सवाल है, तो उस वक्त प्राइमा फेसी जो भी एविडेंस मिला था, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उसके बिना पे ये केस दर्ज हुए थे। दूसरी बात ये कि अगर सिर्फ आप फ्रीडम ऑफ प्रेस और जर्नलिज्म की बात करें, तो लेट अस नॉट फॉरगेट द केसेस जहां पे जसपाल सिंह जैसे लोग, या आपको याद होगा इरफान जो कश्मीर के जर्नलिस्ट थे, ये तमाम लोग जिन्होंने बीजेपी के नेताओं पे सवाल उठाया था, उनके साथ उनको मारने तक की धमकी दी गई है, उनको सलाखों के पीछे रख दिया गया है, और उनकी कई दफा तो ये होता है कि कोई सुनवाई भी नहीं होती है। ये क्या लॉजिक है? अब कोई ग्रेजुएट होके भी चौथी फेल कैसे हो सकती? फ्रीडम प्रेस इंडेक्स पे हिंदुस्तान कहां पे है, ये हम सभी जानते हैं। जहां तक पंजाब का सवाल है, तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, वो आज का बिगड़ा हुआ नहीं है। ये स्थिति अभी से नहीं, मुद्दतों से। तो यानी कि एक साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन सुधार कोई नहीं है, क्योंकि भावना किशोर को डराना धमकाना ज्यादा जरूरी था। आशुतोष जी, हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की SC/ST एक्ट के बारे में भावना किशोर के ऊपर और बाकी कैमरामैन और ड्राइवर के ऊपर, वो जग जाहिर है, सबके सामने है, और हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो जो लिखा है, उसके बाद मेरे ख्याल से कम पंजाब सरकार की आंखें शर्म से झुक जानी चाहिए। नविका जी, ये जो भावना किशोर के साथ जो हुआ है, ये दरअसल एक खास तरीके की मानसिकता है, और ये मानसिकता है कि प्रेस की आज़ादी पर पहरा लगना चाहिए। ये कोई अलहदा मसला नहीं है, क्योंकि जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है वो इस बात को दर्शाता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने शीश महल को दिखाया था, उस पर एक तरीके से प्रतिक्रिया थी, बदले की एक कार्रवाई थी। अन्यथा कोई कारण ही नहीं था कि किसी रिपोर्टर को इस तरीके से गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर SC एक्ट लगाया जाए। पार्टी बदल लिया साला। तो ये विशुद्ध तौर पर बदले की कार्रवाई थी। और मुझे बड़ी हैरानी की बात यह है कि शीश महल का एक्सपोजे करने के बाद अभी तक एक बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आना चाहिए, और ना ही ये खंडन आया कि आपकी रिपोर्ट गलत थी। इसका मतलब आपकी रिपोर्ट सही थी। क्या हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। और उल्टे सबक सिखाने के लिए आपके रिपोर्टर को, ड्राइवर को, और साथ ही साथ जो कैमरामैन है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। ऐसे में हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो शर्मसार करने वाली है, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को कुछ तो सबक इससे मिला होगा। यार, ये तो मेरी मां है यार। मैं तो कहूंगा कि ये बनावट के उसूल नहीं, ये सजावट के महल में जो बैठे हैं वो अपने आप को एक सद्दाम हुसैन की तरह ही देखते हैं। सद्दाम हुसैन का केवल महल नहीं बनाया है, सद्दाम हुसैन जैसी मानसिकता भी अपनाई है। इसीलिए जैसे सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाह जैसे लिस्ट बनाकर वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत लोगों को हंट करते हैं, वैसे हंटिंग की एक प्रक्रिया है। अगर 500 पुलिस वाले भावना को ट्रैक और ट्रेस करने में नहीं बल्कि सुरक्षा में लगाए जाते गोल्डन टेम्पल के इर्द गिर्द, तो क्या ये ब्लास्ट नहीं होता? ऐसी संभावना ज्यादा नहीं होती। और तीसरा सवाल, क्या ये सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल रूप में नहीं है? देखिए, जहां तक सुरक्षा की बात है, जब चाइना आक्रमण कर रहा था हिंदुस्तान पे, जब ये चौथी पास राजा बीजेपी की सरकार, तब कहां थी? एक पूरा का पूरा हिस्सा चाइना को चला गया। उस पे कितनी डिबेट जवाब नहीं दे पाए। अब मतलब सेना के मनोबल पर भी चोट करेंगी हुड्डा जी। हुड्डा जी, आप सेना के मनोबल पर भी चोट करेंगे। पहले राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक करेंगी। आप हरमिंदर साहब के आज चाइना की चिंता मत करें, क्योंकि चाइना को हमारे सेनानी देख लेंगे। आप अमृतसर में जो हो रहा है, लुधियाना में जो हो रहा है, इसकी जवाब दे, उसके जवाब करिए।